हाय एवरीवन, हेलोइरिन्स पढ़ रहे थे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और पिछला लेक्चर में जो है हेलोइरिन्स का मतलब हेलोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हमने देखा। आज हेलोबेंजीन का जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है वह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में ऑलरेडी हमने देख करके रखा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पीछे बेसिक थ्योरी क्या है, किस प्रकार के कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, रिएक्शन के दरमियान क्या है, किस प्रकार के स्पीसीज बनते हैं, इंटरमीडिएट, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इन सारी बातों का डिस्कशन हमने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है। तो एक बार उस लेक्चर को आप लोग जरूर देखोगे। अब यह जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इसका मतलब कि सब्स्टिट्यूशन किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होगा। एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज। They always prefer to attack, they always prefer to get attached at that position where electron density is greater. इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उसी पोजीशन पे जाकर के जुड़ना पसंद करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज़्यादा होता है। तो चूंकि हम लोग हेलोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं, तो हेलोबेंजीन मतलब बेंजीन रिंग में जो है कोई हेलोजन होना है। आप यदि क्लोरोबेंजीन की बात करो या आप कोई भी हेलोबेंजीन लोगे, सेम थ्योरी है। यहाँ कोई भी हेलोजन एटम रहेगा, उस हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होगा, चाहे कोई भी हेलोजन लो आप। अब क्या होना है कि यदि यहाँ कोई हेलोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड है और हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसका मतलब हुआ कि इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को वह हेलोजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा थ्रू माइनस आई इफेक्ट, थ्रू माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट के चलते कार्बन हेलोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा हेलोजन अपनी ओर। और यदि ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो है कमी होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हेलोजन पे जो 3 लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को जो है या बेंजीन के तरफ दे सकता है थ्रू प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। अब माइनस आई भी हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है क्लोरीन अपने तरफ, दूसरा प्लस आर और प्लस एम हो रहा है जिसमें क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन के तरफ। तो ये दोनों तो अपोजिट नेचर के हुए, एक में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपने तरफ से और दूसरे में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन की ओर। तो अब बात आता है कि रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा या बेंजीन की ओर इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो हो तो दोनों रहा है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट यदि देखोगे तो यार रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना ये कार्बन की तरफ। तो हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस के लिए क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है पाई बॉन्डेड सिस्टम की तरफ, तो वहाँ ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। यह जो लोन पेयर है क्लोरीन का, यह लोन पेयर किस में है, तो क्लोरीन का पी ऑर्बिटल में है और यह पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इस कार्बन के पी ऑर्बिटल से। तो कार्बन का पी ऑर्बिटल 2p, क्लोरीन का पी ऑर्बिटल 3p। अब 2p और 3p ऑर्बिटल के साइज में तो अंतर है, यदि 2p ऑर्बिटल ही है तो 3p ऑर्बिटल दिस वन। अब ये ऑर्बिटल का साइज में अंतर होना इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग को दिखलाएगा, मतलब ये ऑर्बिटल्स अच्छे से आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो यदि यह क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता भी है कार्बन की तरफ, तो देने के बाद जो यहाँ ऐसा पाई बॉन्ड बनेगा वह पाई बॉन्ड ऑर्बिटल के इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग से बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन जो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसमें किसी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग देख चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से बाहर नहीं जाते हैं।
ऑर्बिटल का डिस्टॉर्शन होता है केवल। तो ओवरऑल मिला करके देखोगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही होगा यहाँ से। क्लोरीन जो है प्लस आर के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले रहा है। प्लस आर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन है अभी इसका वह 3p ऑर्बिटल में है, और जब ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा उस पाई बॉन्ड के लिए क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल और कार्बन का 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, एंड ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ दीज 2p ऑर्बिटल्स इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग अकर्स एंड ए वेरी वीक और इनइफेक्टिव पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसलिए ओवरऑल हम लोग बोलें कि इलेक्ट्रॉन का विड्रॉवल होने वाला है, मतलब जो क्लोरोबेंजीन है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ओर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हैलोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। बावजूद इसके हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं हेलोबेंजीन का, और पढ़ने के लिए इसका रेजोनेंस हम लोग पूरा करके देखते हैं। पूरा रेजोनेंस करके देखेंगे हम लोग इसका। तो रेजोनेंस के लिए क्या होगा कि अब यह इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा इधर और ये पाई बॉन्ड यहाँ से हटेगा, तो अब यहाँ डबल बॉन्ड क्लोरीन प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये जो नया पाई बॉन्ड बना है दिस इज पी पाई बॉन्ड, और फिर से यहाँ शिफ्ट करेगा यहाँ, ऐसा। नेक्स्ट पूरा रेजोनेंस हम लोग दिखलाएंगे, तो फिर यह कुछ ऐसा बनने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस डबल बॉन्ड Cl प्लस, और लास्टली यदि इसको पहले के जैसा बना दिया जाए तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला करके यदि हाइब्रिड बनाया जाए, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कैसे बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग? तो यहाँ क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा रिंग में भी और वहाँ भी। स्ट्रक्चर 1 और 5 को देखोगे क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है, बाकी 3 स्ट्रक्चर्स में क्लोरीन पे पॉजिटिव आया, इसलिए हम लोग क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव देने वाले हैं। स्ट्रक्चर 1 और 5 में बेंजीन रिंग पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये 3 के स्ट्रक्चर्स में चार्ज आ गए और वे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं कहाँ? ऑर्थो पे, पारा पे, अगेन ऑर्थो पे। तो पार्शियल नेगेटिव ऑर्थो, पार्शियल नेगेटिव पारा एंड पार्शियल नेगेटिव ऑर्थो। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। And on the basis of this resonance hybrid we can conclude that in chlorobenzene the electron density is relatively higher at ortho and para positions। मेटा पोजीशन पे कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह क्लोरीन जो प्लस आर इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन की तरफ, तो वह इलेक्ट्रॉन मेनली कहाँ जाकर के इंक्रीज कर रहा है? ऑर्थो पे और पारा पे। तो ऑब्वियसली जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वह कहाँ जुड़ना चाहेगा? ऑर्थो पे या फिर पारा पे। मतलब अब यदि इस क्लोरोबेंजीन का आप करवाते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस वन इज क्लोरोबेंजीन एंड दिस पोजिशंस आर ऑर्थो, मेटा, पारा, अगेन मेटा, ऑर्थो। किसी इलेक्ट्रोफाइल से आप रिएक्शन करवाओ, ई प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो यह इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ने वाला है या फिर पारा पे जुड़ने वाला है, ऐसा ऑर्थो पे प्लस पारा पे। अब थोड़ा सा हम लोग डील करेंगे कि विच वन इज मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर और पारा प्रोडक्ट इज मेजर। दिस वन इज ऑर्थो एंड दिस वन इज पारा। ऑर्थो और पारा ये जो दो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बने, इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन होने वाला है? कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा? तो हाइब्रिड के आधार पे यदि आप देखते हो
हाइब्रिड के आधार पे यदि आप देखते हो तो ऑर्थो पोजीशन पे दो बार नेगेटिव चार्ज आया है, पारा पे एक बार आया है। तो हम लोग यहाँ से सोचना चाहेंगे कि ऑर्थो पे जब नेगेटिव चार्ज दो बार आ रहा है, इसका मतलब कि ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है पारा के तुलना में, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल तो ज़्यादा प्रीफर करेगा ऑर्थो पे जुड़ना है ना, ऑर्थो शुड बी द मेजर। लेकिन एक फैक्टर आप ये भी तो देखो, जो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने बताया अभी कि हैलोजन यहाँ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा थ्रू माइनस आई इफेक्ट, एंड दिस इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वह डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, वह डिस्टेंस पे निर्भर करता है। तो यह क्लोरीन सबसे पहले इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अब नज़दीक में ही है तो इसके बॉन्ड को खींचेगा, ऐसा। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉवल तो होते ही रहेगा ना, ऐसा। अब ये जो दो ऑर्थो कार्बन है, ये दोनों ऑर्थो कार्बन इसके जस्ट बगल में है, तो इस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा। पारा काफ़ी दूर है, तो पारा के सिग्मा को यहाँ से विड्रॉ करे, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है इसका। तो ठीक है, ऑर्थो पे दो बार नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ऑर्थो का ही इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा खींचा भी जा रहा है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। सो ओवरऑल यदि आप देखोगे तो पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुआ, ऑर्थो पे नहीं। और साथ ही साथ कि ऑर्थो पे जो दो ग्रुप्स हैं, ये दोनों ग्रुप्स अगल बगल हैं, सो समवॉट स्टेरिक हिंडरेंस में आकर स्टेरिक हिंडरेंस हो सकता है, और इस केस में प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी डिक्रीज कर सकता है। लेकिन यहाँ ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ वैसा कोई बात होने वाला नहीं है। सो ओवरऑल वी कैन से दैट पारा शुड बी द मेजर एंड ऑर्थो शुड बी द माइनर वन। अब जो कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे। बस यहाँ से हम लोग इतना समझे कि क्लोरोबेंजीन में या कोई भी हेलोबेंजीन में जो भी हेलोजन है वह दोनों काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का विड्रॉवल ही होता है, लेकिन रेजोनेंस के आधार पे हम लोग कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कंसीडर करते हैं। और उसके लिए जब रेजोनेंस हमने बनाया तो देखा कि ऑर्थो और पारा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है जब वह हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग की तरफ। तब पारा पे इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना ज़्यादा बेहतर हो रहा है, क्योंकि पारा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है ऑर्थो से। क्यों, इसको एक्सप्लेन किया अभी। और साथ ही साथ ग्रुप्स एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो कोई स्टेरिक रिपल्सन जैसा बात यहाँ होना नहीं है। तो आप हेलोबेंजीन का जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओगे, उसमें से ऑब्वियसली जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वह प्रीफर करेगा ऑर्थो और पारा पे जुड़ना। काफ़ी डिटेल से इस फैक्ट को एक्सप्लेन किया गया है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके बगैर आप नहीं पढ़ सकते हो कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक का। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेंजीन का, एग्जामिनेशन में इससे तो क्वेश्चंस रहेंगे ही, क्योंकि हर चैप्टर में बेंजीन रिंग का कंपाउंड आने वाला है, और जहाँ बेंजीन रिंग आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो होना ही है। अब जो कुछ कॉमन रिएक्शन हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, उनको हम लोग देखते हैं। क्लोरोबेंजीन, सबसे पहले हेलोजिनेशन, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, दिस इज हेलोजिनेशन। कहाँ कहाँ होना है हेलोजिनेशन, तो ऑर्थो और पारा पे। इसको तो पहले भी हम लोग प्रिपरेशन में भी देख चुके हैं। ऑर्थो और पारा पे ग्रुप को जोड़ते जाना है। दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज पारा डाइक्लोरोबेंजीन, एंड इलेक्ट्रोफाइल इज Cl प्लस क्लोरोनियम आयन। नेक्स्ट नाइट्रेशन, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, and this is the sulfonation, nitration. So what will be the product? ऑर्थो पे NO2, पारा पे NO2। ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पारा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल है? सो नाइट्रोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल। जो ग्रुप जुड़ता है बेंजीन रिंग में, बस उस पर पॉजिटिव चार्ज दे दोगे। नाइट्रोजन जुड़ रहा है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, NO2, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, सारी बातों को ऑलरेडी हम लोग डिटेल में देख चुके हैं मैकेनिज्म में।
नेक्स्ट सल्फोनेशन, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम H2SO7, सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ता है एरोमेटिक रिंग में? तो जुड़ता है SO3H प्लस Cl, फिर से यहाँ SO3H. दिस इज ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दिस वन इज पाराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो ये तीन मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हुए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में. दो और कौन कौन से रिएक्शंस हैं वे? तो जैसे CH3Cl anhydrous AlCl3, this one is Friedel-Crafts alkylation, and here again electrophile get attached at ortho and para positions. This is orthochlorotoluene and this one is parachlorotoluene, and in all these products para will be the major and ortho will be the minor. इन सारे रिएक्शन सारे प्रोडक्ट में पारा ही मेजर होने वाला है और ऑर्थो क्या होने वाला है? माइनर. उसी प्रकार से फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन भी हो सकता है इसमें. तो देखो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए तो एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%. कोई भी इतना में से एक आध रिएक्शन आ सकता है, या यदि रिएक्शन नहीं आया तो इलेक्ट्रोफाइल पूछ सकता है कि जैसे हेलोजिनेशन में हेलोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन, सल्फोनेशन में क्या होता है? न्यूट्रल SO3 मॉलिक्यूल या फिर SO3H पर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड. इस केस में क्या होगा? तो यह CH3 प्लस मिथाइल कार्बोकेटायन ऐसा. तो इलेक्ट्रोफाइल से क्वेश्चन पूछे या फिर रिएक्शन कंप्लीट करने दे किसी ना किसी बहाने से, या रिएक्शन तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा. इसलिए अच्छे से आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना ही होगा. तो ये थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोबेंजीन. अब हम लोग जो है कुछ रिएक्शंस देखेंगे हेलोबेंजीन का मेटल के साथ, जो ऑलरेडी हम लोग पीछे हेलो अल्केन में भी देख चुके हैं. काफ़ी रिएक्शंस सिमिलर होने वाले हैं, जैसा कि हेलो अल्केन में हमने देखा था. और बताया कि सारे मेटल से रिएक्शन नहीं होता है. जो एक्टिव मेटल्स हैं, जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उन मेटल्स के साथ रिएक्शन होता है. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होते हैं. तो रिएक्शन विथ मेटल्स, और रिएक्शन विथ मेटल्स में सबसे पहला रिएक्शन विथ सोडियम. रिएक्शन विथ सोडियम. सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, वेरी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है इस मेटल के पास. आसानी से यह अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वह इलेक्ट्रॉन किसी के काम आ सकता है. तो सोडियम के साथ रिएक्शन कैसे होगा? तो जब दो इक्विवेलेंट हेलोबेंजीन को, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लो, दो इक्विवेलेंट सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करवाया जाता है ड्राई ईथर मीडियम में, तो यह NaCl यहाँ से एलिमिनेट होगा और ये दो फिनाइल रिंग आपस में जाकर के जुड़ेंगे ऐसा, +2 NaCl. दिस इज बाइफिनाइल और डाइफिनाइल. So when two equivalents of halobenzene react with sodium metal in triether medium, biphenyl or diphenyl is formed, and this reaction is known as Fittig reaction. Fittig reaction. Fittig should not be confused with fitting. बहुत सारे बुक्स में
या लोग पढ़ाते भी हैं तो फिटी को फिटिंग लिख देते हैं, नॉट फिटिंग, दिस इज फिटिग, एन यहाँ नहीं लगाओगे अपने से, ध्यान रखोगे। तो जब दो इक्विवेलेंट क्लोरोबेंजीन का सोडियम मेटल से रिएक्शन करता है ड्राई ईथर मीडियम में, तो बाइफिनाइल या डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है और इसी रिएक्शन को हम लोग फिटिग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मैकेनिज्म जैसा कि हेलोअल्केन में हमने देखा था उसी प्रकार से है। हेलोअल्केन में क्या देखे थे कि यहाँ हेलोबेंजीन की जगह बस हेलोअल्केन था, कि दो इक्विवेलेंट हेलोअल्केन का सोडियम मेटल से रिएक्शन करता था तो हाइयर सिमेट्रिकल अल्केन बन रहा था, और उस रिएक्शन को हम लोग उर्ज रिएक्शन के नाम से जानते थे। तो जब दो इक्विवेलेंट हेलोअल्केन रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल से तो वह कहलाएगा उर्ज रिएक्शन। दो इक्विवेलेंट हेलोबेंजीन रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल से तो वह कहलाएगा फिटिग रिएक्शन। तो उसी प्रकार से यदि एक इक्विवेलेंट हेलोबेंजीन का हो और एक इक्विवेलेंट हेलोअल्केन का हो, ऐसा ड्राई ईथर मीडियम ही रहने वाला है, तो क्या होगा, तो CH3 यहाँ जाकर के जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा टॉल्यूइन या अल्काइल बेंजीन, जैसा भी आप लोग। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ऑब्वियसली उर्ज फिटिग रिएक्शन। उर्ज फिटिग अब अलग से किसी का नाम नहीं है। देखो हम क्या बोले कि जब दोनों तरफ हेलोअल्केन रहा तो उर्ज रिएक्शन, दोनों तरफ हेलो एरिन रहा मतलब हेलोबेंजीन तो फिटिग रिएक्शन, तो एक हेलोअल्केन और एक हेलो एरिन रहा तो उर्ज फिटिग रिएक्शन, माने एक पार्ट उर्ज रिएक्शन का है एक पार्ट फिटिग रिएक्शन का है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड उर्ज फिटिग रिएक्शन। याद रखोगे रिएक्शन सिंपल सा है। फिटिग और उर्ज फिटिग जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का सबसे बेहतर तरीका ही है कि उसमें जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को आप याद कर लो तो चैप्टर वैसे भी हो जाना है। तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो करके यदि दोनों इक्विवेलेंट हेलोबेंजीन का है तो बाइफिनाइल बनेगा जो फिटिग रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा, और एक हेलोबेंजीन और दूसरा हेलोअल्केन है तो उसको हम लोग फिर उर्ज फिटिग रिएक्शन के नाम से जानेंगे, और रिएक्शन कहला मतलब बनेगा प्रोडक्ट इसमें क्या, तो अल्काइल बेंजीन। नेक्स्ट सेकेंड नंबर रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हेलोअल्केन में भी हमने पढ़ा, सेम रिएक्शन है कि यदि किसी हेलोबेंजीन को सपोज आप ब्रोमोबेंजीन लेते हो उसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाते हो ड्राई ईथर मीडियम में, मैग्नीशियम जाकर के इंसर्ट होगा यहाँ जुड़ जाएगा बीच में, और यह MgBr दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जान रहे हम लोग कि ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सोफेन हेलोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर मीडियम, फिनाइल मैग्नीशियम हेलाइड इज फॉर्म्ड विच इज मोस्ट कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेम रिएक्शन हेलोअल्केन में भी था, बस यहाँ अल्काइल ग्रुप होता था कोई, और काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जाता है इस रिएजेंट का इस्तेमाल करके, और चूँकि यहाँ कार्बन मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड है एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिस कार्बन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज while मैग्नीशियम एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, and due to the presence of partial negative charge on this aryl system it can act as a base or most commonly a nucleophile। अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के चलते कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, माने कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट्स वाई, तो ऐसा करने से जो है या बेस या न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। और आगे रिएक्शंस तो हम लोग बहुत सारे पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो फिलहाल इतना सा बात इससे ध्यान रखना था। अब रिएक्शन विथ
रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन। देखो कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन स्पेशली आइडोबेंजीन का ही है कि जब आइडोबेंजीन के दो इक्विवेलेंट को, आइडोबेंजीन जो कि लिक्विड है, कॉपर पाउडर से ट्रीट करवाया गया एक सील्ड ट्यूब में, दिस इज आइडोबेंजीन। सील्ड ट्यूब मतलब एक बंद ट्यूब, और उस बंद ट्यूब में आइडोबेंजीन और कॉपर पाउडर को भर करके हीट किया गया, तो रिएक्शन हुआ और बना क्या, डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल प्लस 2CuI, दिस इज बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल। और यह जो रिएक्शन है आइडोबेंजीन का कॉपर पाउडर के साथ बाइफिनाइल बनना, इसको बोला जाता है उल्मान बाइएराइल सिंथेसिस, उल्मान बाइएराइल सिंथेसिस। सो द रिएक्शन ऑफ आइडोबेंजीन विथ कॉपर पाउडर इन a sealed tube to form corresponding बाइफिनाइल और डाइफिनाइल इज कॉल्ड उल्मान बाइएराइल सिंथेसिस। उल्मान तो नाम है और बाइएराइल मतलब दो एरोमेटिक रिंग आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब यह रिएक्शन बेंजीन के लिए लिमिटेड नहीं है, कोई और भी एरोमेटिक रिंग हो सकते हैं, तो सिमिलर रिएक्शन होकर के जो है बाइएराइल का फॉर्मेशन इसमें होना है। उसी प्रकार से आप लिथियम के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। देखो नेम्ड रिएक्शन बिल्कुल याद रखोगे, फिटिक रिएक्शन पढ़ा इसमें हमने, उर्ज फिटिक पढ़ा, डॉज प्रोसेस पढ़े, गाटरमैन, सैंडमेयर, बाल्सीमैन, फिर अभी उल्मान बाइएराइल, बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन हैं इस पूरे यूनिट में। हेलोल्केन और हेलोरिन मिला करके बोला जाए, उन सारे नेम्ड रिएक्शन को याद रखोगे। रिएक्शन विथ लिथियम, तो जब दो इक्विवेलेंट हेलोबेंजीन का ट्रीट करता है लिथियम से ट्राईथर, हम लोग जानते हैं कि लिथियम जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो पता चलेगा आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू से। जितने भी वेल नोन मेटल्स हैं, सारे मेटल्स में सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिथियम का होना है या लिथियम का ही होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे, -3.05 वोल्ट। और इतना कम रिडक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब हुआ कि यह इतना आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे को रिड्यूस ही करने वाला है, जाहिर सी बात है। सो लिथियम इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपली यह लिथियम जाकर के जुड़ेगा रिंग से, और यहाँ से LiCl बाहर, दिस इज फिनाइल लिथियम। एंड फिनाइल लिथियम एक्ट एज सेम एज दैट Grignard reagent, this is also act as base as well as nucleophile। तो जैसा Grignard reagent का रिएक्शन है, सिमिलर रिएक्शन अल्काइल लिथियम के भी होते हैं या एराइल लिथियम, जो भी आप लोगे। तो ये थे मेटल्स के साथ कुछ कॉमन रिएक्शंस हेलोबेंजीन का। अब हेलोबेंजीन के रिडक्शन की बात करें हम लोग, हेलोबेंजीन का रिडक्शन ऑफ हेलोबेंजीन। तो हेलोबेंजीन का रिडक्शन कहने का मतलब हुआ कि हेलोजन को उससे आपको हटाना है, और ऐसा करने के लिए कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होगी। रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, या फिर सोडियम अमलगम लेते हैं वाटर वेपर के साथ, या मोस्ट कॉमनली निकेल एल्यूमिनियम का एलॉय जो कि बॉइल्ड रहता है NaOH का सॉल्यूशन के साथ, जिसको कि हम लोग रैनी निकेल के नाम से जानते हैं। रैनी नाम है। देखो एक तो निकेल मेटल है ना,
और रैनी निकेल क्या होता है कि निकेल एल्यूमिनियम का एलॉय होता है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन के साथ बॉयल किया जाता है। ऐसा करने से निकेल का कैटालाइटिक पावर बढ़ता है और इसको हम लोग रैनी निकेल के नाम से जानते हैं। रैनी नाम है, उन्होंने ही ऐसा किया। तो इन सारे रिएजेंट के साथ हेलोबेंजीन का रिडक्शन किया जा सकता है और रिडक्शन प्रोडक्ट सब में सेम होने वाला है बेंजीन। जैसे आपने क्लोरोबेंजीन लिया, 2 हाइड्रोजन, और सपोज आप रैनी निकेल ले रहे हो, बस हेलोजन वहाँ से हटना है और हाइड्रोजन जा करके जुड़ जाएगा, HCl बाहर, दिस इज बेंजीन। तो हेलोबेंजीन को बेंजीन में रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग एनी वन ऑफ दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स, मोस्ट कॉमनली रैनी निकेल का इस्तेमाल करके। इस रिडक्शन के आधार पे जो है हम लोग 1-2 इम्पॉर्टेंट कन्वर्सन बना सकते हैं। और आप कन्वर्सन क्या बना सकते हो? क्लोरोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन। मतलब यह क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है दिस वन, और आपको बनाना है ब्रोमोबेंजीन। तो सबसे पहले तो यहाँ से Cl को हटाना होगा ना, और Cl को हटाना होगा मतलब आप रिडक्शन करोगे। रैनी निकेल के साथ आप रिडक्शन करने वाले हो, तो इससे बनेगा बेंजीन, और बेंजीन को ब्रोमोबेंजीन में बदलो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन से, Br2, और कोई लेविस एसिड कैटलिस्ट एनहाइड्रस FeBr3 बदल जाएगा किसमें? ब्रोमोबेंजीन में। तो जैसे कि हम लोग हेलो अल्केन में पढ़े थे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो उस प्रकार से इसमें हम लोग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन हाँ उस एक के हेलो बेंजीन को पहले रिड्यूस करके बेंजीन में बदलो और उस बेंजीन को फिर दूसरे हेलो बेंजीन में आप बदल सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। और कन्वर्सन के लिए तो यह इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, तो इसको हम लोग अच्छे से जो है ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से यह जो चैप्टर था हेलोबेंजीन या हेलो एरिन, यह भी समाप्त होता है। हेलो अल्केन ऑलरेडी हम लोग समाप्त कर चुके हैं, हेलो एरिन भी समाप्त हुआ। अब इस यूनिट में कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेशल कंपाउंड्स बचे हुए हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, उसके बाद DDT, फ्रियॉन्स वगैरह, और वे सभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग वे कंपाउंड्स को ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।